हम लोग कई बार अक्सर किसी बात को यूं ही टाल देते हैं, नेग्लेक्ट। तो उपदेश देना तो आसान है, लेकिन उपदेश पे काम करना। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से मैं हाजिर हूं आपके सेवा में, और आज जब बात करेंगे जो हम कल विजन के बारे में बात किए थे उसी का नेक्स्ट पार्ट। जो हम विजन कल बताए थे किस तरह से करना चाहिए है। कई बार हम दूसरों के लिए उपदेश देते हैं, लेकिन उसी उपदेश पे हम खुद काम नहीं करते हैं। रिजल्ट क्या होगा? जीरो। हमारे पास ज्ञान है तो उसको कर्म में भी बदलना पड़ेगा, तभी रिजल्ट आएगा। दूसरों को ज्ञान देने से काम करने का तरीका पता नहीं चल पाता सही से। इसलिए हमने डिसाइड किया कि मैंने विजन बनाया तो पूरा भी हम ही को करना पड़ेगा, कोई दूसरा उसे पूरा करने नहीं आएगा। इसलिए आज उसी का दूसरा पार्ट में हम बात कर रहे हैं कि जो हमने विजन देखा उसको पूरा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो उसको पूरा करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन करना है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन करना है जहां पर हर वर्ग के लोग जुड़ सके, चाहे वो गरीब हो, मध्यम वर्ग हो, बिजनेस का वर्ग में हो, नौकरी का वर्ग में हो, या ऊपर रिचेस्ट कोई भी जगह से आता हो, सभी के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करना है और एक संतुलन बनाना है। आसान नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं होता है, क्योंकि आज लोग इतना मेहनत से आविष्कार कर चुके हैं कि चंद्रमा जैसे दूर उपग्रह में भी लोग पहुंच रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि दिमाग में कितना पावर होता है। हम लोग कई बार अक्सर किसी बात को यूं ही टाल देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ऐसा बोलना तो बड़ा आसान है, लेकिन संभव नहीं करना। यकीन मानिए, आपके दिमाग में बहुत सारे पावर है। इसका सही गाइडेंस में इस्तेमाल करना सीखिए और देखिए फिर रिजल्ट आप क्या ला सकते हैं। तो आज हम जो प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो है स्मार्ट विलेज इकोसिस्टम का निर्माण करना। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां पर आप जन्म से लेकर मरण तक हर चीजें का, हर वर्ग का काम हो सके। जन्म भी लेते हैं और मरने तक में भी हम यहां पर आपको सुविधाएं और सेवाएं देते रहेंगे। और इस तरह से एक ऐसा प्लेटफॉर्म डिजाइन किए जिसको आप आने वाला समय में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम उस वीडियो में क्या क्या चीज डिजाइन किए हैं, वो सामने लाइव दिखाएंगे और करके भी दिखाएंगे, बोल के नहीं, करके भी दिखाएंगे। और अभी से मैं जानकारी देना स्टार्ट किया हूं। तो ये प्लेटफॉर्म जो है, इस पे लोग जुड़कर जिनके पास जो प्रतिभा है, अगर आपके पास प्रतिभा है कपड़ा बनाने का, अगर आपके पास प्रतिभा है गाड़ी चलाने का, अगर आपके पास प्रतिभा है इंजीनियर का, अगर आपके पास प्रतिभा है किसान का, किसी भी प्रकार का अगर प्रतिभा है, आप क्यों ना पंडित जी का ही काम करते हैं, लेबर का ही काम क्यों ना करते हैं, आप क्या करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, उन सभी वर्गों के लिए एक प्लेटफॉर्म निर्माण करना जहां पर सभी लोग एक जगह जुड़े हो और जुड़कर जिनको जो काम चाहिए वो इस प्लेटफॉर्म से मिले। इस प्लेटफॉर्म से मिले ताकि वो किसी दिन खाली ना बैठे। अगर खाली भी बैठे तो उनको कुछ ना कुछ अमाउंट मिले जिससे वो जीवन यापन कर सके। इसका डिजाइन इसीलिए किया जा रहा है। मेरे दिमाग में जो आइडिया चल रहा है उसे मैं 5 सालों से ट्राई कर रहा हूं और 50,000 लोगों पे मैं ट्राई किया हूं, जिससे हमें बहुत सारा रिजल्ट मिला। उसके बाद मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। मुझे लगा पहले बनाने से बेहतर है पहले करके देखा जाए, उसके बाद ही मजा आएगा काम करने में। तो यहां पर जो प्लेटफॉर्म है इसका मेन मकसद है कि हम अपने जरूरतों के लिए दूसरे देश पर निर्भरता कम कर सके। देखिए, अभी निर्भरता खत्म करना मुश्किल है क्योंकि हम लोग अंतर्राज्यीय, अंतर्देशीय व्यापार करते हैं, इंटरनेशनल व्यापार करते हैं, तो इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर जो चीज हम बना सकते हैं उस चीज के लिए कम से कम
खुद तैयार हो जाए और वैसे देश पर निर्भर ना हो रहे हैं जो हमसे हमारा पैसा लेके जा रहा है और अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहा है। कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था इसलिए कमजोर हो रहा है कि हम लोग निकम्मा साबित हो रहे हैं। बहुत सारा पढ़ लिख कर भी हम लोग नाचने गाने में व्यस्त हो चुके हैं, जो आविष्कार का काम है वो छोड़ चुके हैं, बस केवल और केवल आज मनोरंजन का साधन बनकर हम लोग रह चुके हैं। हर कोई इस तरह का वीडियो बनाने में व्यस्त है कि समाज में जितना गाली दिया जाए, जितना लोगों को इरिटेट किया जाए, जितना नंगापन दिखाया जाए, उससे उनका व्यूज बढ़ता है और इसी चीज को बिजनेस मान लेते हैं। लेकिन इससे हमारा देश कहां पहुंचेगा, किस गर्त में पहुंचेगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। हमारा समाज किधर जा रहा है, वो क्या ही दे रहा है हमारे समाज को, उससे हमारा वैल्यू ऐड हो रहा है या नहीं ऐड हो रहा है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म को डिजाइन करना ही है। इसलिए मैंने किया हूं, मैंने कर भी दिया और अब आपको केवल इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको करने के पीछे मकसद है घरेलू स्तर पर रोजगार को बढ़ाना और जो हमारा सपना है मेक इन इंडिया, उसे सिर्फ बोलना नहीं। जो हमारा कई ऐसा नारा होता है वोकल फॉर लोकल, हम लोग ऐसा नारा बोलते हैं ना, लेकिन ऐसा बोलने के साथ में करना भी पड़ेगा। हम बोलते जरूर हैं और प्रोडक्ट कहीं ना कहीं इंटरनेशनली खोजते रहते हैं, भैया ये चाहिए, ये ब्रांड है, ये ब्रांड है। अरे छोटा छोटा कोई प्रोडक्ट अगर डेवलपमेंट हुआ है तो छोटे छोटे कमियों को निकालना बंद कीजिए, सुधारने में वक्त लगाइए। अगर इस तरह से अपना देश को बढ़ावा नहीं दीजिएगा और छोटे छोटे कमियों को देखकर छोड़ दीजिएगा तो सुधार कब होगा। आज ऐसा नहीं है कि बाहर देश से आने वाला हर प्रोडक्ट एकदम परफेक्ट होता है, नहीं, वो भी अपनी कमियों को सुधारता है। तो हमारे देश में भी कमियों को सुधारने का मौका दिया जाना चाहिए, न कि उसका केवल बुराई करते रहे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग मौका देंगे तो हमारे देश में बहुत सारा टैलेंट छुपा है जो बहुत ही बड़ा आविष्कार कर सकता है। बस उम्मीद है कि आप मौका देंगे और उम्मीद यही है आप लोगों से कि इस प्रोजेक्ट को भी समझने का कोशिश करेंगे, जिससे हमारा देश में रोजगार में वृद्धि होगा। रोजगार में वृद्धि क्या है? अगर आज कपड़ा बाहरी देशों से खरीदते हैं और रोजगार अपने देश में खोज रहे हैं, पढ़ाई करने के लिए बाहर देश में जा रहे हैं, रोजगार अपने देश में खोज रहे हैं, इलाज करवाने के लिए बाहर देश में जा रहे हैं, रोजगार अपने देश में खोज रहे हैं। भैया रोजगार उत्पन्न किससे होता है? हमारी जरूरतों को पूरा करने से ही तो रोजगार उत्पन्न होता है, लेकिन हमारा जरूरत कोई दूसरा देश पूरा कर रहा है, तो रोजगार कहां से यहां आएगा? रोजगार तभी उत्पन्न होगा जब अपना जरूरत को खुद पूरा करे। इसीलिए प्लेटफॉर्म को निर्माण किया गया है, ये सब चीजों को आपस में इंटरनेट से जोड़ा गया है ताकि अपना जरूरत को खुद हम पूरा कर सके। और इनसे होने वाले प्रॉफिट को केवल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन नहीं खा सकता है। इन पैसों को 3 भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, और इसी 3 भागों में जो पैसा बांटा गया है वो नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा करेंगे कि कैसे ही 3 भागों में जनता का भी हिस्सेदारी लगाया गया है इन पैसों पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।